नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस जो है सरकार बनाने की ओर बढ़ी है और आज उसी कड़ी में जो है झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ महागामा विधायिका दीपिका पांडे सिंह हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप भी कैंपेनिंग में गई थी, कौन सा फैक्टर वहाँ पे आप लोगों को सत्ता में लाने पे विवश? देखिए, चुनाव में इस तरह की जो जीत हुई, ऐतिहासिक जीत है, उसका अंदेशा कांग्रेस के नेताओं को पहले ही हो गया था। आपने देखा होगा कि राहुल जी ने खुले मन से कहा था कि सरकार मजबूत आए, इसके लिए आप 150 सीटें हमें जिताएं, और उसके करीब करीब हम लोग आसपास उन सीटों के हैं। कर्नाटका के लोगों ने सिरे से भ्रष्टाचार को, वहाँ के जो भाजपा की भ्रष्टाचारी सरकार है, उनको नकारने का काम किया। भाजपा लगातार नफरत की राजनीति करके, आपस में लोगों को लड़ा करके, उनकी भावनाओं को भड़का करके वोट लेने का जो काम करती थी, उनका वो फॉर्मूला नहीं चला। आस्था, धर्म, ईश्वर का, बजरंगबली जी का नाम लेकर के इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, उसको भी जनता ने नकारा। कांग्रेस जो जनता की असली मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, भ्रष्टाचार की हो, या फिर जो नफ़रत की राजनीति इस देश में फैली हुई है, उसको हटाने की जो मंशा लेकर के चुनाव में गई थी, उसको कर्नाटका की जनता ने आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के उस प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे सम्मानित आदरणीय सोनिया गांधी जी को आपने चुनाव प्रचारों में देखा होगा। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने लगातार चुनावी रैली सभाएं करी, और कर्नाटका के जो लोकल रीजनल जो अपने लोकल लीडर्स हैं, जिन्होंने बहुत मजबूती से, प्रदेश अध्यक्षों, फिर हमारे विधायक दल के जो वहाँ के नेता हैं, या फिर प्रभारी सुरजेवाला जी हों, ये लोग लगातार वहाँ काम कर रहे थे और बहुत ही कुशल रणनीति के साथ एआईसीसी के संगठन मंत्री, हम लोगों के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने एक पूरी टीम को लगाने का वहाँ काम किया। तो इन तमाम चीज़ों का निचोड़ निकल कर के आया है कि हमने कुशल प्रबंधन के साथ इस चुनाव को लड़ा, एक मजबूत फ्रंट के साथ चुनाव को लड़ा, और जनता के जो असली मुद्दे हैं उसको साथ समर्थन, आशीर्वाद कर्नाटका की जनता ने दिया। मैम, एक सवाल है, चूंकि आपने अभी बजरंगबली और हनुमान चालीसा की बात की, कुछ सेलेक्टिव जगह पे जो है भाजपा के द्वारा इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था। भाजपा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि धार्मिक उन्माद फैला करके, कभी श्री राम का नाम लेकर के, कभी बजरंगबली का नाम लेकर के, जब इनकी जैसी ज़रूरत रही उस तरीके से ये हमारे धर्म के भगवानों को आगे करते रहें। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। देश के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो महंगाई, बेरोज़गारी से परेशान है। इसका समाधान जो नहीं देगा, उसके लिए बहुत ही परेशानी की बात है। कर्नाटका हो, हिमाचल हो, इसमें जो नफ़रत फैला करके भाजपा ने वोट पाने का कोशिश किया था, उसको जनता ने सिरे से नकारा है। जनता असली मुद्दों के साथ है। यूपीए की जो शासित राज्य थी, उसमें देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया था। उस पर ब्रेक ही नहीं, बल्कि उसको बैक गियर करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। अब हम स्टीयरिंग पर यूपीए की के जो गठबंधन साथी हैं, लोग हैं, वो सारे लोगों ने स्टीयरिंग संभाल लिया है, और 2024 हम जीतेंगे। एक अंतिम सवाल है मैम, चूंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इस कर्नाटक चुनाव, चूंकि इस कर्नाटक चुनाव के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव को लोग देख रहे हैं। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग महसूस करते होंगे कि आम जनता जो है, वो इस नफ़रत की राजनीति को पसंद नहीं कर रही थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इस देश का माहौल इतना जहरीला कैसे होते जा रहा है, और आपस में लड़ाई का, तनाव का माहौल, आपस में राज्यों में, आपस में धार्मिक, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके बीच किस प्रकार से इस तरीके से फैल रहा है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका समाधान क्या है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस बात का एहसास किया कि यह देश नफ़रत के बुनियाद पर नहीं चल सकता है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर, इस देश में जो सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए, उस मुद्दे को लेकर 4000 किलोमीटर पदयात्रा करने का काम किया। ये एक प्रकार से तपस्या ही आप समझ सकते हैं, और जनता को उनका साथ मिला। जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया। हिमाचल में जब सरकार बनी, राहुल गांधी जी पदयात्रा के लिए निकले हुए थे। कर्नाटका से भी वो गुजरी, और भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि जनता ने हमें चुना है। जनता के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, और इन चीज़ों से निजात दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है।
जी, निश्चित तौर पे ये दीपिका पांडे सिंह है और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में नफरत की राजनीति भाजपा फैला रही है, उसी का खमियाजा है, उसी का नतीजा है कि आज हम लोग कर्नाटक में आए हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी का जो पद यात्रा जो निकला था, उसका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनता का मिला है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।